एक सर्प ने बताया, जो व्यक्ति नवरात्रि में इन 3 चीजों का दान करता है वह सदैव ही गरीब रहता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स पर। मित्रों, नवरात्रि का पावन पर्व माता रानी की उपासना का समय होता है। इस दौरान कई लोग व्रत, पूजन और दान पुण्य करते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें नवरात्रि में दान करना आपको गरीबी की ओर ले जाते हैं। आज की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आइए इस गूढ़ और आध्यात्मिक विषय की खोज में आगे बढ़ते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के उत्तर भाग में एक सुदूर राज्य स्थित था। उसी राज्य में 2 भाई निवास करते थे, एक अत्यंत धनी और दूसरा अत्यंत निर्धन। निर्धन भाई का नाम हरिहर था और धनाढ्य भाई का नाम श्रीनाथ। श्रीनाथ सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला कुशल स्वर्णकार था, परंतु उसका हृदय कठोर था, मानो उसमें दया के लिए कोई स्थान ही न हो। उसे केवल धन का आकर्षण था। वह न तो रिश्तों का मूल्य समझता था और न ही मानवता का। दूसरी ओर हरिहर अत्यंत सरल, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह प्रतिदिन वन में जाकर सूखी लकड़ियां और तिनके एकत्र करता, उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता। तिनकों से झाड़ू बनाकर गांव की हाट में बेचता और उसी से अपने छोटे परिवार का भरण पोषण करता। श्रीनाथ के पास धन संपत्ति का अंबार था, किंतु संतान सुख से वंचित था, जबकि हरिहर को स्वयं प्रभु ने 2 सुंदर जुड़वा पुत्रों का वरदान दिया था। वे दोनों बालक इतने एक समान प्रतीत होते कि माता पिता तक भ्रमित हो जाते। हरिहर का जीवन प्रतिदिन एक ही दिनचर्या में बंधा था। प्रातः होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर वन की ओर प्रस्थान करता। एक दिन जब वह वन में सूखी लकड़ियां एकत्र कर रहा था, उसकी दृष्टि एक अद्भुत चिड़िया पर पड़ी। वह कोई साधारण पक्षी नहीं थी। उसके पंख स्वर्ण रूप में चमकते थे, नेत्र मोती सदृश झिलमिलाते थे और चोंच किसी हीरे के समान तेजस्वी थी। इस चमत्कारी दृश्य को देख हरिहर का हृदय श्रद्धा और जिज्ञासा से भर उठा। उसके मन में यह विचार उठा, क्या यह कोई दिव्य संकेत है? क्या स्वयं ईश्वर का कोई दूत यहां उपस्थित हुआ है? उसने मन ही मन प्रार्थना की और अत्यंत सावधानी पूर्वक उस चिड़िया के समीप पहुंचने का प्रयास करने लगा। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा, पत्तों की ओट से निकट जाने लगा, पर जैसे ही वह पास पहुंचा, चिड़िया ने अपने स्वर्णिम पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। हरिहर ने पुनः प्रयास किया, कभी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर, कभी छिपते हुए, पर वह चिड़िया अत्यंत चतुर थी। हर बार उसके पहुंचने से पूर्व ही उड़ जाती। अंततः हरिहर ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और हल्के से उधर उछाल दिया। चिड़िया उड़ गई, किंतु उस उड़ान में एक सुनहरा पंख भूमि पर गिर पड़ा। हरिहर ने तत्क्षण उसे उठा लिया। जैसे ही वह पंख उसके हाथ में आया, उसकी आंखों में विस्मय भर गया। वह पंख शुद्ध स्वर्ण का था। उसके हृदय में हलचल मच गई। प्रश्नों की एक श्रृंखला उसके मन में गूंज उठी। क्या यह चिड़िया वास्तव में दिव्य है? क्या यह कोई दैवीय संदेश है? कुछ क्षणों तक वह उस पंख को उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसके मन में विचार आया, मुझे यह पंख अपने भाई श्रीनाथ को दिखाना चाहिए। वह ज्ञानी है, अवश्य ही इसके बारे में कुछ जानता होगा। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपने अमीर भाई के सम्मुख वह दिव्य स्वर्ण पंख रख दिया। परंतु
भोला हरिहर अपने स्वभाव की सरलता में यह भूल गया कि उसका भाई स्वार्थ और लोभ से भरा हुआ व्यक्ति था। श्रीनाथ ने अपने चिकने शब्दों और कुछ स्वर्ण मुद्राओं का लोभ देकर वह दिव्य पंख उससे ले लिया। निश्चल हृदय वाला हरिहर, जिसे छल कपट का कोई अनुभव न था, भाई द्वारा दिए गए कुछ सिक्कों को ईश्वर का प्रसाद समझकर प्रसन्न हो गया। अगले दिन हरिहर पुनः अपनी दिनचर्या अनुसार वन गया। जब वह एक विशाल वृक्ष की शाखाओं पर चढ़कर सूखी टहनियां काट रहा था, उसकी दृष्टि पुनः उसी दिव्य चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया सूर्य की प्रथम किरणों में अपने स्वर्ण पंखों को फैलाए बैठी थी, मानो प्रभु की ज्योति को आत्मसात कर रही हो। उसका आभा मंडल प्रातःकालीन प्रकाश में और भी अधिक दिव्यता बिखेर रहा था। हरिहर का मन पुलकित हो उठा। यह चिड़िया बार बार इसी स्थान पर आती है, तो क्या इसका निवास यहीं कहीं होगा? वह आशा और श्रद्धा से भरकर उस पेड़ की शाखाओं में उस चिड़िया के आश्रय को खोजने लगा। कुछ समय पश्चात उसे एक घने तिनकों से बना सुंदर घोंसला दृष्टिगोचर हुआ। जब उसने उसमें झांका तो विस्मित रह गया। उस घोंसले में एक अंडा रखा था जो किसी रत्न की भांति दमक रहा था। उसकी चमक इतनी प्रखर थी कि हरिहर की आंखें चौंधिया गईं। उसने अत्यंत सावधानी से वह अंडा उठाया और सोचा, यदि यह इतना दिव्य है तो इसे देखकर मेरा भाई कितना आनंदित होगा। हरिहर अपने भाई के पास पहुंचा और उसे वह अंडा दिखाया। श्रीनाथ की आंखों में लोभ की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने तुरंत कुछ स्वर्ण मुद्राएं हरिहर की हथेली पर रखीं और वह अंडा अपने पास रख लिया। किंतु उसका लालच अभी शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, यदि तुम उस चिड़िया को ही पकड़ लाओ जिसके यह अंडे हैं, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में पुनः परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भोले हरिहर ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। यदि ऐसा हो जाए तो मेरे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। अगले दिन वह पुनः वन गया। शीघ्र ही वह चिड़िया पुनः दृष्टिगोचर हुई। पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठी मधुर स्वर में गान कर रही थी और अपने स्वर्ण पंखों को फड़फड़ा रही थी। इस बार हरिहर ने एक पत्थर उठाया और पूर्ण बल से उसकी ओर फेंका। चिड़िया तुरंत नीचे आ गिरी और कांपने लगी। हरिहर ने उसे उठा लिया और अपने भाई के पास ले गया। वह बोला, भैया, यह वही चिड़िया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। श्रीनाथ ने चिड़िया को देखा, उसकी स्वर्ण आभा को सराहा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ कुछ सिक्के हरिहर को थमा दिए। भोला हरिहर उन्हीं सिक्कों को पाकर संतुष्ट हो गया, जैसे उसे स्वयं ईश्वर का वरदान प्राप्त हो गया हो। किंतु उसे यह झांत न था कि इस चिड़िया के पीछे कोई महान रहस्य छुपा है। श्रीनाथ को अपने दादा द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा स्मरण हो आई, एक दिव्य चिड़िया की कथा, जिसमें कहा गया था कि यदि स्वर्ण पंखों वाली चिड़िया की कलेजी खा ली जाए तो उसके तकिए के नीचे प्रतिदिन स्वर्ण अंडे प्रकट होते हैं। इस लोभ से ग्रसित होकर श्रीनाथ ने वह चिड़िया अपनी पत्नी को दी और कहा, इसे पकाओ और इसका एक भी अंश व्यर्थ मत जाने देना। किंतु वह चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं थी, वह स्वयं ईश्वर की ओर से भेजी गई दिव्य शक्ति थी। श्रीनाथ की पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से उस भोजन को स्वच्छ किया और उसे प्रेम पूर्वक धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया। यह संयोग ही था कि उसी समय हरिहर के दोनों पुत्र वहां आ पहुंचे। रसोई से उठती दिव्य सुगंध मानो प्रभु का संकेत थी, जिसने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। बड़े पुत्र ने श्रद्धा से ढक्कन हटाया और छोटे ने प्रेम से चमचे से मांस को हिलाया। विधि का विधान देखिए, 2 टुकड़े बाहर गिर पड़े। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से कहा, जो भूमि पर गिरता है वह बड़े का अधिकार होता है। दोनों बालकों ने श्रद्धा और प्रसाद भाव से एक एक टुकड़ा उठाया और ग्रहण कर लिया। उसी क्षण श्रीनाथ की पत्नी वहां आ पहुंची। उसने जब उन्हें खाते देखा तो उसका हृदय धड़क उठा। आशंका से भरकर उसने पूछा, बेटा, यह क्या खा रहे हो? बड़े बेटे ने निर्मलता से उत्तर दिया, मां, चूल्हे से जो 2 टुकड़े गिर गए थे उन्हें दोबारा भगोने में डालना उचित नहीं था, इसलिए हमने इन्हें खा लिया। उसकी सरलता और निष्कपटता से अनभिज्ज पत्नी घबरा गई। उसने व्याकुल होकर हांडी में झांका तो वहां उस चिड़िया की कलेजी और हृदय के पावन अंश नहीं थे। उसका मन कांप उठा। यदि श्रीनाथ को यह झांत हुआ
तो वह अत्यंत क्रोधित होंगे। भय और चिंता से व्याकुल होकर उसने शीघ्रता से घर के पालतू कबूतर को पकड़ा, उसे विधि अनुसार बलि दी और उसकी कलेजी व हृदय को उस चिड़िया के मांस में मिला दिया। रात्रि के समय जब वह भोजन परोसा गया तो श्रीनाथ ने उसे असीम आनंद और संतोष के साथ ग्रहण किया। भोजन करते हुए उनका मन पूर्ण विश्वास से भर गया कि अब प्रभु की कृपा स्वरूप उन्हें प्रत्येक प्रभात स्वर्णिम अंडों का दिव्य वरदान प्राप्त होगा। लेकिन जब भोर हुई और उन्होंने उल्लास से अपने सिरहाने हाथ डाला तो वहां कुछ भी न था। उनकी आशाओं का दीपक बुझ गया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जैसा उनके दादाजी की कथा में वर्णित था वैसा ही फल उन्हें भी प्राप्त होगा, किंतु विधाता की लीला को कौन समझ सकता है। उधर प्रभु की कृपा का अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ। हरिहर के दोनों पुत्र जब प्रातः जागे तो उन्होंने सिरहाने किसी वस्तु के गिरने की मृदु ध्वनि सुनी। जब उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो उनकी आंखें आश्चर्य और आनंद से भर उठीं। वहां 2 स्वर्ण के समान चमचमाते अंडे पड़े थे। यह दिव्य संकेत था जिसकी कल्पना भी उनके बाल मन ने न की थी। प्रसन्नता और विस्मय से भरकर वे दौड़ते हुए अपने पिता के पास पहुंचे। हरिहर ने जब यह दृश्य देखा तो उसके नेत्रों में मिश्रित भाव थे, आश्चर्य, आनंद और किंचित भय। बेटा, ये अंडे तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? हरिहर ने कांपते स्वर में पूछा। किंतु बालक स्वयं भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। मौन रहकर उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और देखिए, प्रभु की लीला, यह चमत्कार केवल एक दिन नहीं हुआ, अपितु प्रतिदिन पुनः प्रकट होता रहा। हर सुबह उनके सिरहाने 2 दिव्य अंडे उपस्थित रहते। हरिहर का मन अशांत हो उठा। उसे यह कोई ईश्वरीय संकेत प्रतीत हुआ जो उसकी बुद्धि की सीमा से परे था। भय और संशय में वह अपने अग्रज श्रीनाथ के पास गया और सारा वृत्तांत सुना दिया। श्रीनाथ, जो पहले ही सांसारिक लोभ में लिप्त था, शीघ्रता से समझ गया कि वास्तविक वरदान उसके भतीजों को मिला है। ईर्ष्या और द्वेष उसके हृदय में घर कर गए, किंतु ऊपर से वह धैर्य बनाए रहा। उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक छलपूर्ण उपाय सोचा और गंभीर स्वर में बोला, भाई, यह कोई शुभ संकेत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुत्रों पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ गया है। यह स्वर्ण अंडे किसी वरदान का नहीं, अपितु एक श्राप का प्रतीक हो सकते हैं। यदि तुमने इन्हें अपने घर में स्थान दिया तो संपूर्ण गृहस्थी संकट में पड़ जाएगी। भोला भाला हरिहर, जो अपने बड़े भाई पर अटूट विश्वास रखता था, इस छल को समझ न सका। वह भयभीत हो गया और अपने ही संतानों को अशुभ मान बैठा। उसके मन में एक कठोर निर्णय अंकुरित हुआ, अपने बालकों को जंगल में छोड़ आने का। संध्या का समय था जब हरिहर अपने दोनों पुत्रों को लेकर घने वन में पहुंचा। चारों ओर अंधकार गहराने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ गई थी। बच्चों के कोमल हृदय में संशय उत्पन्न हुआ, किंतु वे अपने पिता पर संपूर्ण विश्वास रखते थे। तभी हरिहर ने स्नेहिल स्वर में कहा, बेटा, तुम यहीं खेलो, मैं अभी आता हूं। और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। बालक यह न समझ सके कि उनका प्रिय पिता उन्हें अकेला छोड़ रहा है, किंतु जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनका नन्हा हृदय सिहर उठा। पिताजी, आप कहां जा रहे हैं? छोटे पुत्र ने घबराकर पुकारा, किंतु हरिहर ने कोई उत्तर न दिया। वह मौन रहा और अपने हृदय की वेदना को भीतर समेटकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। दोनों बालक अपने पिता के पीछे भागे, किंतु घना वन और कठिन मार्ग उनकी राह बन गए। शीघ्र ही वे अपने पिता की दृष्टि से ओझल हो गए। अब वे उस रहस्यमयी प्रकृति में अकेले थे जिसे स्वयं परमात्मा ने निर्मित किया था। कुछ समय तक वे स्तब्ध खड़े रहे। उनके हृदय में अभी भी यह आशा जीवित थी कि उनके पिता लौट आएंगे, किंतु जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब कोई नहीं आएगा तो उनके मन में भय का संचार हुआ। अंधकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठंडी हवाएं वृक्षों को हिला रही थीं और कहीं दूर जंगली पशुओं की गूंजती ध्वनियां उन्हें भयभीत कर रही थीं। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे, किंतु मार्ग न सूझा। रात्रि भर वे प्रभु का नाम लेकर अपने पिता को पुकारते रहे, किंतु कोई उत्तर न मिला। चारों ओर केवल नीरवता का साम्राज्य था। कभी कभी किसी भेड़िए की विकट आवाज सुनाई देती जो उनके नन्हे हृदय को भय से भर देती। रात्रि बीत गई। प्रभात का शुभ प्रकाश वनों में फैलने लगा। जब सूर्य की पहली किरण वृक्षों की शाखाओं से छनकर भूमि पर पड़ी
तो वह मानो स्वयं प्रभु की कृपा के समान थी। उन बालकों के हृदय में अब भी बीती रात की थकावट और भय समाया था, किंतु प्रभु के दिव्य प्रकाश ने उनके बाल मन को शांति और साहस का अनुभव कराया। प्रभु की यह लीला अब एक नए मार्ग की ओर अग्रसर थी। जंगल की ठंडी हवा अभी भी प्रभु के स्पर्श की भांति बह रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट कहीं दूर से दिव्य संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। दोनों भाई मार्ग खोजते हुए इधर उधर भटक रहे थे, पर चारों ओर केवल ऊंचे वृक्ष, घनी झाड़ियां और अनंत प्रकृति की गोद थी। भूख और थकावट से उनके शरीर कांपने लगे, आंखों में अश्रु भर आए। पर यह परीक्षा का समय था, यहां रुदन से कुछ नहीं बदल सकता था। तभी दूर कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। हृदय भय से भर उठा। क्या यह कोई जंगली पशु है? किंतु तभी झाड़ियों के पीछे से एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक शिकारी था। कंधे पर तीर धनुष, कमर में तलवार और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उसकी दृष्टि जैसे ही उन बालकों पर पड़ी, वह ठहर गया। उनके मैले कपड़े, धूल से सना चेहरा और डरी हुई आंखें देखकर उसका अंतःकरण द्रवित हो उठा। वह समझ गया कि यह बालक प्रभु की किसी विशेष लीला का भाग है। कोमल स्वर में उसने पूछा, बालकों, तुम कौन हो? इस घने वन में कैसे आए? बड़ा भाई साहस संजोकर बोला, हम एक निर्धन पिता के पुत्र हैं। प्रभु की कृपा से हमें प्रतिदिन एक एक स्वर्ण अंडा प्राप्त होता था, परंतु हमारे पिता को भय हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति हम पर प्रभाव डाल रही है। इसी भयवश उन्होंने हमें इस अरण्य में छोड़ दिया। शिकारी ने विस्मय से सुना, फिर गहरी सांस लेते हुए बालकों को निहारने लगा। स्वर्ण अंडे? वह संदेहपूर्वक बोला, क्या तुम सत्य कह रहे हो? बालक भयभीत थे, मौन थे। शिकारी ने उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, डरो मत, पहले कुछ भोजन ग्रहण करो। भूखा मन ठीक से विचार नहीं कर सकता। बालक उसकी शरण में चले गए। उनके पास अन्य कोई मार्ग भी नहीं था। शिकारी उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने उन बालकों को अपने पुत्र समान स्वीकार किया और जीवन रक्षा की कला सिखाई। शिकार करना, वन में रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना। बड़े बालक को उसने श्रीनाथ और छोटे को श्रीकांत नाम दिया। धीरे धीरे दोनों भाई कुशल शिकारी बन गए। उनका पराक्रम पूरे वन में चर्चित होने लगा। जब वे पूर्णतः सक्षम हो गए, तब शिकारी ने प्रेम से कहा, अब तुम दोनों स्वतंत्र हो, जहां चाहो जा सकते हो। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। शिकारी उनके लिए केवल गुरु नहीं, पिता तुल्य था। किंतु विधि के विधान में उनकी यात्रा आगे थी। विदा के समय शिकारी ने उन्हें एक तेजस्वी चाकू प्रदान किया और कहा, यदि कभी तुम दोनों अलग हो जाओ तो इस चाकू को वहां गाड़ देना जहां से मार्ग विभाजित होता हो। यदि तुम्हारा भाई कभी उस स्थान से गुजरेगा तो यह चाकू उसे संकेत देगा, और यदि दुर्भाग्यवश तुम में से कोई न रहे तो यह चाकू जंग खाकर काला पड़ जाएगा। जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे यह चमकता रहेगा। श्रीनाथ ने श्रद्धा से चाकू ग्रहण किया। दोनों भाइयों ने शिकारी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी नई यात्रा पर निकल पड़े। दिन भर चलते रहे। जब सूर्यास्त होने लगा, वे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे। अपनी पोटली से थोड़ा भोजन निकाला, प्रभु का स्मरण किया और खुले आकाश के नीचे विश्राम करने लगे। प्रभात होते ही पुनः यात्रा आरंभ की, किंतु प्रकृति की यह लीला कोई सरल पथ नहीं थी। पूरे दिन भटकते रहे, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग न मिला। संध्या होते होते वे अत्यंत थक चुके थे और भूख असह्य हो रही थी। श्रीनाथ ने कहा, हमें भोजन हेतु कुछ शिकार करना चाहिए। श्रीकांत ने सहमति में सिर हिला दिया। बड़ा भाई एक झाड़ी की ओर बंदूक तानकर खड़ा हुआ। तभी झाड़ी में कुछ हलचल हुई और एक नन्हा खरगोश बाहर भागा। श्रीकांत ने तुरंत निशाना साधा। गोली हल्की लगी और खरगोश धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही दोनों भाई उसके समीप पहुंचे, वह करुण स्वर में बोला, हे वीर शिकारियों, यदि तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हारे लिए 2 और खरगोश लाऊंगा। दोनों भाइयों की आत्मा चकित रह गई। उन्होंने प्रभु की करुणा का अनुसरण करते हुए उसे छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में वही खरगोश लौट आया। इस बार उसके साथ 2 छोटे, कोमल, रुई जैसे खरगोश थे। उनकी आंखों में मासूमियत और जिज्ञासा झलक रही थी। श्रीनाथ और श्रीकांत का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उन नन्हे प्राणियों को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया। वे छोटे खरगोश
अपने कोमल पंजों से भाइयों के हाथों को स्पर्श कर रहे थे, मानो कोई बालक खेल रहा हो। वह बड़ा खरगोश आगे बढ़ा, अपने दोनों पंजे जोड़ दिए, जैसे वह कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। क्षण भर के लिए मन को शांति मिली, पर भूख का संताप पुनः जागृत हुआ। किंतु अब उनका हृदय एक नई अनुभूति से भर चुका था। प्रभु की लीला अपार थी और उनकी परीक्षा अभी शेष थी। उन्होंने कुछ जंगली फल खाए, पर वह पर्याप्त नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि अब जो भी मिलेगा उसी का शिकार करेंगे। तभी एक लोमड़ी सामने आई, जिसकी सुनहरी चमकदार त्वचा सूर्य की किरणों में दमक रही थी। उसकी चाल में चतुराई थी और आंखों में बुद्धि की चमक। जैसे ही छोटे भाई ने बंदूक उठाई, लोमड़ी ठहर गई। उसने गहरी दृष्टि से शिकारियों को देखा और शांत स्वर में बोली, हे महान शिकारियों, यदि तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें अपने 2 नन्हे बच्चों से मिलवाऊंगी। भाइयों को आश्चर्य हुआ। यह दूसरा ऐसा प्राणी था जो जीवन की भीख मांग रहा था। उन्होंने फिर दया दिखाई और लोमड़ी को जाने दिया। कुछ ही देर में लोमड़ी लौट आई। इस बार उसके साथ 2 छोटे लोमड़ी शावक थे। उनकी चाल डगमगा रही थी, आंखों में नया संसार देखने की जिज्ञासा थी। भाइयों ने उन्हें भी स्नेहपूर्वक अपने साथ रख लिया। अब भूख तीव्र हो चुकी थी। पेट की ज्वाला शांत न हो पाने से उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब जो सामने आएगा उसका शिकार अवश्य करेंगे। तभी झाड़ियों से एक भेड़िया निकला। उसकी हल्की भूरे रंग की चमकदार खाल थी, चाल धीमी मगर आंखें सजग थीं। जैसे ही बड़े भाई ने निशाना साधा, भेड़िया कातर स्वर में बोला, हे वीर शिकारियों, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं भी तुम्हारे लिए अपने 2 बच्चों को लाऊंगा। यह तीसरा अवसर था जब किसी वन्य प्राणी ने अपने जीवन की याचना की थी। भाइयों के मन में करुणा फिर जाग उठी और उन्होंने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर में वह भेड़िया लौटा और उसके पीछे 2 छोटे भेड़िए थे। उनकी आंखों में अनदेखे संसार की जिज्ञासा और मासूम चमक थी। भाइयों ने उन्हें भी स्नेहपूर्वक गोद में लिया। अब उनके साथ खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए के बच्चे थे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रभु ने वन के जीवों को इन भाइयों के हाथों में सौंप दिया हो। वे जंगल के बीच से गुजर रहे थे। प्रभु की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। पक्षियों की चहचहाट उनका मार्ग प्रशस्त कर रही थी और उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। अचानक सामने से एक विशाल भालू आ गया। उसका आकार बहुत बड़ा था और उसके गहरे भूरे रंग के रोएं सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। दोनों शिकारी भाई उसे देखकर सावधान हो गए और अपनी बंदूकें तैयार कर लीं। लेकिन भालू घबराया नहीं, बल्कि शांत भाव से ठहरकर भारी आवाज में बोला, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हें 2 छोटे भालुओं के बच्चे लाकर दूंगा। वे तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। अब तक जो भी वन्य जीव मिले थे, सबने जीवन के बदले कुछ ना कुछ देने का वादा किया था। उन्होंने मन में सोचा, शायद यह भी प्रभु की लीला है। फिर दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। भालू झाड़ियों के पीछे लुप्त हो गया और थोड़ी देर बाद 2 गोल मटोल नन्हे भालुओं के साथ लौटा। वे धीरे धीरे उछल कूद कर रहे थे। उनकी चमकती आंखों में मासूमियत थी। भाइयों को वे बहुत प्रिय लगे। उन्होंने उन्हें भी स्नेह से अपने साथ रख लिया। अब उनके साथ खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए और भालू के बच्चे हो गए थे। वे सभी जंगल की शांति में एक परिवार से प्रतीत हो रहे थे। थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक एक सिंह सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सुनहरी चमचमाती त्वचा और तीखी नजरें भय उत्पन्न कर रही थीं। दोनों भाई फिर से तैयार हो गए, लेकिन तभी शेर गरजते हुए बोला, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए अपने 2 शावक लाऊंगा। भाइयों को आश्चर्य हुआ। यह चौथा पशु था जो जीवन की याचना कर रहा था। यह अवश्य ही कोई विशेष संयोग था या प्रभु की ओर से भेजा कोई संकेत। उन्होंने सहमति दी और शेर थोड़ी देर में 2 छोटे शावकों के साथ लौट आया। वे अपनी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी मासूम आंखों को देखकर भाइयों का हृदय फिर से पिघल गया। उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके पास 5 प्रकार के नन्हे जीव हो गए थे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, भालू और शेर के बच्चे। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी, भूख। कई घंटे बीत चुके थे और अब भूख असहनीय हो चुकी थी।
उन्होंने लोमड़ियों की ओर देखा और कहा, तुम जंगल की सबसे चतुर जीव मानी जाती हो। तुम्हें रास्तों और शिकार का सबसे अच्छा ज्ञान है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। दोनों लोमड़ियों ने आपस में फुसफुसाकर कुछ विचार किया। फिर शिकारी भाइयों से कहा, यहां से थोड़ी दूर एक गांव है जहां से हमारे माता पिता अक्सर मुर्गियां लाया करते थे। हम तुम्हें वहां ले चलेंगे और तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां पकड़ लाएंगे। दोनों भाइयों को यह सुझाव उचित लगा और वे लोमड़ियों के पीछे पीछे चल दिए। कुछ ही देर में वे गांव के पास पहुंच गए। गांव की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रभु ने इन शिकारियों को एक नई यात्रा पर भेजा हो, जहां करुणा, दया और प्रेम का प्रकाश मार्गदर्शन कर रहा था। शिकारी भाई गांव के बाहर रुके रहे और लोमड़ियां चुपचाप गांव के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद वह लौटी और उसने कुछ मुर्गियां दिखाईं, लेकिन भाइयों ने उन्हें पकड़ने से इनकार कर दिया। शायद उनके हृदय में करुणा और समझ का बीज अंकुरित हो चुका था। वे कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों से होकर यात्रा करते रहे और उनके साथ वे सभी जीव थे जिन्हें उन्होंने दया और प्रेम से जीवन दान दिया था। उनका मार्ग कठिन होते हुए भी किसी दिव्य लीला का आभास कराता था। एक दिन उनकी भेंट एक धनवान व्यक्ति से हुई, जिसकी चाल ढाल और वस्त्र यह प्रकट कर रहे थे कि वह किसी उच्च कुल से था। उसने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों अत्यंत कुशल शिकारी हो। मुझे अपने लिए एक विश्वसनीय शिकारी की आवश्यकता है। यदि तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा और अपने सेवक के रूप में रखूंगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे साथ रहना चाहते थे, किंतु यह एक अवसर भी था। कुछ विचार कर छोटे भाई श्रीकांत ने उस धनवान व्यक्ति के साथ जाने की सहमति दे दी। अब उन्हें अलग होना था। उन्होंने अपना सामान अलग किया और वे सभी जीव जिन्हें उन्होंने अपने स्नेह से बचाया था आपस में बांट लिए। श्रीनाथ ने शेर, भालू, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश को अपने पास रखा, जबकि श्रीकांत ने शेष प्राणियों को अपने साथ लिया। विदा का क्षण आते ही दोनों भाई भावुक हो उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने पिता द्वारा दिए गए चाकू को एक घने वृक्ष के तने में गाड़ दिया। यह एक संकेत था कि यदि कोई संकट में होगा तो दूसरा भाई इस चिन्ह के माध्यम से उसे खोज सकेगा। इसके बाद उनके मार्ग अलग हो गए। श्रीनाथ पश्चिम की ओर चल पड़ा और श्रीकांत पूरब की ओर। श्रीकांत अपने प्यारे प्राणियों के संग आगे बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में एक बड़े नगर में पहुंचा। नगर में प्रवेश करते ही उसके कदम ठिठक गए। चारों ओर गहरे रंग के ध्वज लहरा रहे थे, गलियां सूनी थीं और लोग उदासी से भटक रहे थे। संपूर्ण नगर किसी गहरे शोक में डूबा प्रतीत हो रहा था। श्रीकांत ने यह दृश्य देखकर मन ही मन प्रभु से प्रश्न किया, हे ईश्वर, यहां ऐसा क्या हुआ है? थोड़ी देर बाद वह सिंहसराय नामक प्रसिद्ध सराय पर पहुंचा, किंतु जैसे ही उसने फाटक पर दृष्टि डाली तो देखा कि शेर की मूर्तियों के स्थान पर हिरण की मूर्तियां लगी थीं। यह देखकर उसका हृदय और भी व्याकुल हो गया। वह भीतर गया, अपना सामान एक कक्ष में रखा और अपने सभी प्राणियों को अस्तबल में बांध दिया। फिर जब वह विश्राम करने बैठा तो सराय के स्वामी से पूछा, यह नगर इतना शोकाकुल क्यों है? हर ओर भय और उदासी क्यों फैली है? सराय स्वामी ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, कल इस देश की राजकुमारी की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर श्रीकांत चौंक गया। उसने पूछा, क्या वह बीमार है? सराय स्वामी ने विषादपूर्ण स्वर में कहा, नहीं, वह पूर्णतः स्वस्थ, सुंदर और युवा है, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु निश्चित है, और वह भी एक अत्यंत भयानक ढंग से। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी आंखों में शोक छलक उठा। श्रीकांत ने गंभीरता से पूछा, यह कैसा अभिशाप है? किसी निर्दोष कन्या की बलि क्यों दी जा रही है? सराय स्वामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां से कुछ दूर एक विशाल पर्वत है, जहां एक भयंकर 7 फन वाला सर्प निवास करता है। वह इतना विकराल और बलशाली है कि पूरा राज्य उससे भयभीत है। उसकी शर्त है कि प्रतिदिन उसे एक कन्या की बलि दी जाए। यदि ऐसा न किया गया तो वह समस्त नगर को नष्ट कर देगा। अब तक नगर की सभी युवतियां उसकी बलि चढ़ चुकी हैं और अब केवल राजा की पुत्री शेष रह गई है। कल राजकुमारी की बारी है।
यह सुनते ही श्रीकांत का हृदय कांप गया। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम लोगों ने उस दैत्य को मारने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? सराय स्वामी ने निराश स्वर में उत्तर दिया, अनेक वीर योद्धाओं और विख्यात शिकारियों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी जीवित नहीं लौट सका। श्रीकांत कुछ क्षण तक मौन रहा। फिर उसने दृढ़ निश्चय से कहा, ठीक है, मैं इस विषय में विचार करूंगा और शीघ्र ही कोई उपाय निकालूंगा। यह कहकर वह अस्तबल की ओर गया और अपने सभी प्राणियों को एकत्र किया। उसने उन्हें संपूर्ण घटना विस्तार से बताई। यह सुनते ही शेर ने क्रोध में गरज कर दहाड़ लगाई। भालू ने भारी स्वर में गड़गड़ाना आरंभ कर दिया। भेड़िया तीखी आवाज में गुर्राने लगा। लोमड़ी गहन सोच में पड़ गई और बेचारा खरगोश भय से कांपने लगा। कुछ क्षणों बाद शेर ने गर्जना करते हुए कहा, ऐसे दुष्ट राक्षस को तो तत्काल मार डालना चाहिए और उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। भालू ने कहा, हां, इस दैत्य को सीधा पकड़कर इसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। भेड़िया भी गुर्राया, मुझे भी यही उपाय ठीक लगता है। लेकिन लोमड़ी शांत रही। उसने धीरे से कहा, हमें कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे राजकुमारी को जरा भी हानि न हो और दैत्य भी हमारे वश में आ जाए। बेचारा खरगोश डर से कांपने लगा और बोला, मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से भाग जाना चाहिए। श्रीकांत ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। फिर वह लोमड़ी की ओर देखता हुआ बोला, तुम्हारी सोच सबसे सही लगती है। हमें पहले इस दैत्य के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। तुम जाओ और आसपास घूमकर इसके बारे में पूरी खबर लेकर आओ। लोमड़ी जंगल में निकली, इधर उधर घूमी और दूसरी लोमड़ियों से मिली। उसने पूरी बात विस्तार से बताई। एक बूढ़ी और अनुभवी लोमड़ी ने सब ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे स्वामी को दैत्य से लड़ने की कोई तरकीब तो नहीं बता सकती, लेकिन एक उपाय है। सामने वाले पहाड़ के बीच रास्ते में एक पुरानी झोपड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि वहां कभी शिकारियों के देवता निवास किया करते थे। यदि तुम्हारा स्वामी आज रात वहां जाकर प्रार्थना करे तो शायद उसे कोई दिव्य संकेत मिल जाए। यह सुनते ही लोमड़ी तुरंत श्रीकांत के पास लौटी और सब कुछ बता दिया। श्रीकांत ने बिना समय गंवाए निर्णय लिया। जैसे ही शाम हुई, उसने अपने सभी जानवरों को तैयार किया और किसी को कुछ बताए बिना पहाड़ की ओर बढ़ चला। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। ठंडी हवा के झोंके पहाड़ों से टकराकर एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला रहे थे। पहाड़ की छोटी दूर से ही एक काली छाया सी लग रही थी। आधे रास्ते में श्रीकांत को वह झोपड़ी दिखाई दी, टूटी फूटी, बेहद पुरानी और रहस्यमयी, मानो सदियों से वहां कोई न गया हो। श्रीकांत ने अंदर कदम रखा और अपने जानवरों के साथ वहां ठहर गया। उसने पूरी रात जागकर शांति से देवता की प्रार्थना की। थकान से चूर होकर वह एक कोने में लेट गया और गहरी नींद में सो गया। तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए जो प्रभा से घिरे थे। वे गंभीर स्वर में बोले, श्रीकांत, जब तुम प्रातः जागोगे तो तुम्हें इस झोपड़ी में 3 प्याले मिलेंगे। उनमें दिव्य पेय होगा। यदि तुम वे तीनों प्याले पी जाओ तो तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाओगे। इसके बाद झोपड़ी के बाहर जो भारी पत्थर पड़ा है उसे तुम बड़ी आसानी से उठा सकोगे। उसके नीचे एक विशेष तलवार छिपी होगी। यह कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि उसी दैत्य जैसे अजगर के 7 फन काटने के लिए बनाई गई है। श्रीकांत हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह सोचने लगा कि यह स्वप्न था या सच्चाई। लेकिन जब उसने सामने देखा तो सचमुच 3 प्याले रखे थे, दिव्य पेय से भरे हुए। उसके मन में देवता के वचन गूंजने लगे। बिना एक पल गंवाए उसने तीनों प्याले एक ही सांस में पी लिए। जैसे ही उसने प्याले पिए, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। ऐसा लगा मानो सारा ब्रह्मांड उसकी शक्ति में समा गया हो। उसकी मांसपेशियां लोहे जैसी कठोर हो गईं और उसमें एक गहरा आत्मविश्वास जाग उठा। इसके बाद वह झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जो बहुत भारी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने शेर और भालू को पुकारा, आओ इस पत्थर को उठाकर देखो। शेर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर जरा भी न हिला। फिर भालू ने भी कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। दोनों ने मिलकर जोर लगाया, फिर भी कोई नतीजा न निकला। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला,
अब मेरी बारी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बड़े आराम से पत्थर उठा लिया, जैसे वह पत्थर नहीं बल्कि रुई का गोला हो। फिर उसने जोश के साथ पत्थर दूर फेंक दिया। पत्थर हटते ही उसके नीचे एक चमचमाती हुई तलवार दिखाई दी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, लगभग 4 फुट लंबी, मजबूत और नुकीली। इसका वजन लगभग 2.5 किलो था, पर श्रीकांत को यह बहुत हल्की लग रही थी, जैसे प्रभु ने उसकी शक्ति को सहज बना दिया हो। उसी समय राजकुमारी अपने मंत्री के साथ पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट झलक रहा था। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो मंत्री ने चारों ओर देखा और फिर राजमहल लौट गया, ताकि राजा को यह सूचना दे सके कि राजकुमारी अब पहाड़ पर पहुंच चुकी है। श्रीकांत ने दूर से आते हुए राजकुमारी को देखा। वह उसकी ओर बढ़ा और अपने सभी प्राणियों को इशारा किया कि वे भी आगे आए। शेर, भालू, लोमड़ी और भेड़िया राजकुमारी के सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर या हिंसा नहीं थी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी जी, आप हमसे और इन प्राणियों से भय न करें। हम आपकी रक्षा के लिए आए हैं, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। हमारा उद्देश्य केवल उस दुष्ट अजगर का अंत करना है, जिसने पूरे राज्य को भय में डाल रखा है। राजकुमारी ने आश्चर्य से श्रीकांत को देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन वह संदेह में बोली, हे वीर, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। पर सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। तुमसे पहले भी कई वीर योद्धा आए, लेकिन सब असफल रहे और अपनी जान गंवा बैठे। श्रीकांत ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आपका कहना सही है राजकुमारी, लेकिन मुझे भी अपना प्रयास करने दीजिए। क्या पता ईश्वर मेरे साथ हों और मैं विजय प्राप्त करूं। उसी क्षण एक भयानक गर्जना गूंजी। ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो। आवाज इतनी प्रचंड थी कि कानों के पर्दे फटते जान पड़ते थे। यह उस दैत्याकार अजगर की फुफकार थी। कुछ ही पलों में आकाश में धुएं का घना गुबार छा गया। वह अजगर अपनी भारी सांसों से हवा में झर घोल रहा था। श्रीकांत ने तुरंत राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, आप इस वृक्ष के पीछे छिप जाइए और अपनी आंखें बंद करके राधे राधे का जाप करें। मुझे प्रभु की कृपा से इस राक्षस का सामना करने दीजिए। कांपती हुई राजकुमारी किसी तरह पेड़ के पीछे जा छिपी, जैसे प्रभु की शरण में आ गई हो। नन्हा खरगोश भी उसके पास आकर दुबक गया, मानो भक्त अपने ईश्वर की छत्रछाया में आ गया हो। बाकी चारों, शेर, भालू, भेड़िया और लोमड़ी, अपने स्वामी श्रीकांत के साथ खड़े हो गए, जैसे वे भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनकर अधर्म के नाश में योगदान देना चाहते हों। अब वह भयानक अजगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी लंबाई 40 से 50 फीट के बीच रही होगी और उसके 7 विकराल सिर प्रलय के दूत की तरह श्रीकांत की ओर बढ़ रहे थे। श्रीकांत ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में परमात्मा पर अटूट विश्वास और धर्म के लिए दृढ़ निश्चय था। अजगर की चमकती हुई दुष्ट आंखें श्रीकांत पर पड़ीं और उसने अपनी जहरीली फुफकार के साथ पूछा, तू यहां क्यों आया है मानव? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? श्रीकांत ने बिना किसी विलंब के उत्तर दिया, चाहे तूने मेरा कुछ भी न बिगाड़ा हो, पर मैंने तुझे समाप्त करने की सौगंध ली है। यह धर्म का युद्ध है और अधर्म का अंत आज निश्चित है। अपनी रक्षा कर, क्योंकि तेरा संहार निश्चित है। अजगर अट्टहास कर उठा, मैं अपनी रक्षा नहीं करता, मैं केवल हमला करता हूं। इतना कहते ही उसने अपना विशाल सिर उठाया और मुंह से काला गाढ़ा धुआं छोड़ दिया। देखते ही देखते वह धुआं घने बादलों की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गया और अंधकार छा गया। फिर बिजली की गति से वह अजगर श्रीकांत पर झपटा। क्षण भर के लिए श्रीकांत का हृदय कांप उठा, पर उसने तुरंत स्वयं को संभाला। उसने प्रभु का स्मरण किया, अपनी समस्त शक्ति को एकत्र किया, तलवार उठाई और एक तीव्र प्रहार किया। उसकी तलवार इतनी तेज चली कि पल भर में अजगर का एक सिर धड़ से अलग हो गया। अजगर की चीख से आकाश गूंज उठा, पर वह रुका नहीं। उसने फिर हमला किया, लेकिन श्रीकांत की तलवार फिर बिजली की तरह चमकी और दूसरा सिर भी कटकर धरती पर गिर पड़ा। तीसरी बार अजगर ने अपनी पूरी शक्ति से झपट्टा मारा, पर श्रीकांत ने धैर्य और चतुराई से वार किया और तीसरा सिर भी कट गया। अब वह राक्षस बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके बाकी सिर तड़प रहे थे।
पर उनमें पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। अंततः श्रीकांत ने तलवार उठाई और एक ही वार में बची हुई गर्दनों को काट दिया। पल भर में अजगर के सातों सिर धरती पर गिर पड़े। वह विशाल दैत्य निःशक्त होकर भूमि पर लुढ़क गया, मानो अधर्म का अंत प्रभु की कृपा से पूर्ण हुआ हो। श्रीकांत ने गहरी सांस ली और तुरंत राजकुमारी की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वह बेहोश पड़ी थी। शायद वह उस भयानक युद्ध और दैत्य के गर्जन को सहन नहीं कर सकी थी। श्रीकांत ने बिना विलंब किए पास के झरने से शीतल जल लाया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी की पलकों में हलचल हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी जी, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वह दुष्ट अजगर प्रभु की कृपा से समाप्त हो चुका है। आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। राजकुमारी ने यह सुनकर सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दिया, फिर श्रीकांत की ओर देखा और कहा, प्रिय शिकारी, मेरे पिता मुझे जीवित देखकर और तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। उन्होंने वचन दिया था कि जो इस भयंकर अजगर को पराजित करेगा उससे मेरा विवाह होगा। अब वे निश्चय ही अपना वचन निभाएंगे। इसके पश्चात राजकुमारी ने उन पवित्र जीवों की ओर देखा जिन्होंने इस कठिन यात्रा में सहायता की थी। प्रेम और कृतज्ञता से भरकर उसने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उपहार दिए। अपनी हीरे की माला शेर के गले में डाल दी, अपने बहुमूल्य झुमके भालू के कानों में पहना दिए, भेड़िए के पैरों में अपने हाथों के कड़े बांध दिए। 2 कीमती अंगूठियां, एक माणिक और दूसरी हीरे की लोमड़ी और खरगोश को भेंट कर दी। और अंत में श्रीकांत को, जिसने इस धर्म युद्ध में नेतृत्व किया, उसने अपना रेशमी रुमाल दिया जो उसके भावुक आंसुओं से भीगा हुआ था। श्रीकांत ने उस रुमाल में अजगर के 7 सिरों की जीभें काटकर बांध लीं ताकि वह प्रमाण के रूप में राजा को दिखा सके। इसके पश्चात वे सभी आगे बढ़े। एक विशाल घने छायादार वृक्ष के नीचे पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया। श्रीकांत युद्ध की थकान से निढाल था और राजकुमारी मानसिक वेदना से थक चुकी थी, परंतु उनके हृदय में अब कोई भय नहीं था। केवल प्रभु की असीम कृपा और धर्म की विजय का आनंद व्याप्त था। जैसे ही वे वृक्ष की छाया में लेटे, दोनों को नींद आने लगी। सोने से पहले श्रीकांत ने शेर से कहा, तुम जागते रहना ताकि कोई हम पर सोते समय हमला न कर सके। शेर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और पहरेदारी करने के लिए उनके पास बैठ गया, लेकिन वह भी अत्यधिक थका हुआ था। नींद उसकी आंखों पर हावी होने लगी। जब वह अधिक देर तक अपनी आंखें खुली नहीं रख सका तो उसने रीछ को पुकारा और कहा, भाई, मेरी तुम पर बड़ी कृपा होगी यदि तुम कुछ समय के लिए जाग सको। मैं बहुत थक गया हूं और बस थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूं। यदि कोई संकट आए तो मुझे तुरंत जगा देना। रीछ ने सिर हिलाकर शेर की बात मान ली और उसकी जगह पहरा देने बैठ गया, परंतु कुछ समय बाद उसकी आंखें भी भारी होने लगीं और थकान से उसके शरीर पर बोझ बढ़ गया। उसने भेड़िए को बुलाया और कहा, भाई, अब मेरी आंखों में जागने की शक्ति नहीं बची है। कृपया मेरी जगह जागना और यदि कोई खतरा दिखे तो तुरंत मुझे जगा देना। भेड़िए ने सहमति में सिर हिलाया और सतर्क होकर पहरा देने बैठ गया, लेकिन समय के साथ उसे भी नींद सताने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगीं। तब उसने लोमड़ी को बुलाकर वही बात दोहराई। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और पहरेदारी शुरू कर दी, लेकिन वह भी थकी हुई थी। उसकी आंखों पर नींद का बोझ बढ़ने लगा। फिर उसने खरगोश से करुणा भाव से कहा, भाई खरगोश, तुम तो वैसे भी सोते हुए भी आंखें खोल सकते हो। कृपया मेरी जगह थोड़ी देर जाग जाना। अगर कोई हलचल हो तो मुझे तुरंत जगा देना। बेचारा खरगोश भी बहुत थका हुआ था, लेकिन चुपचाप हां कह दिया। कुछ देर बाद वह भी आंखें मूंद कर सो गया। अब शिकारी, राजकुमारी, शेर, रीछ, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश सभी गहरी नींद में डूब चुके थे। उधर जो मंत्री राजकुमारी के साथ आया था वह पहले ही लौट चुका था। पहाड़ से कुछ समय पहले तेज आवाजें सुनाई दी थीं, पर अब सब कुछ शांत हो चुका था। यह शांति अजगर की आदत के विपरीत थी, क्योंकि अगर वह जीवित होता तो उसकी भयानक फुफकार गूंज रही होती। मंत्री को संदेह हुआ और वह तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। जब वह चोटी पर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए।
अजगर के सातों सिर कटे हुए धरती पर बिखरे पड़े थे और थोड़ी दूरी पर शिकारी, राजकुमारी और सभी जानवर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे थे। परंतु मंत्री कपटी था। उसके भीतर छल की भावना जाग उठी। उसने सोचा, यदि यह सारा काम मैं अपने नाम करवा लूं तो राजा मुझे सम्मान देगा और हो सकता है कि राजकुमारी से विवाह भी तय हो जाए। लेकिन इसके लिए उसे एक बाधा हटानी थी, वीर शिकारी श्रीकांत। उसने धीरे धीरे शिकारी के पास जाकर उसकी तलवार उठा ली। उसकी आंखों में कपट की चमक थी और चेहरे पर धूर्त मुस्कान। फिर वह धीमे कदमों से श्रीकांत के निकट गया और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने राजकुमारी को झकझोर कर उठाया। जैसे ही राजकुमारी ने आंखें खोलीं और मंत्री को सामने पाया, वह घबरा गई। मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अभी स्पष्ट हो जाएगा। राजकुमारी ने जैसे ही श्रीकांत की ओर देखा, उसका हृदय कांप उठा। श्रीकांत का शरीर निर्जीव पड़ा था और सिर एक ओर गिरा हुआ था। यह भयंकर दृश्य देखकर राजकुमारी चीख उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मंत्री ने उसे कड़ी नजरों से घूरा और कठोर स्वर में कहा, चीखने से कुछ नहीं होगा। अब तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। राजकुमारी कांप उठी और आंसू भरे स्वर में बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मंत्री ने तलवार घुमाते हुए कहा, तुम्हें राजा के सामने कहना होगा कि यह अजगर मैंने मारा है। राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मंत्री का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तलवार उठाकर धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा हाल भी इस शिकारी जैसा कर दूंगा। बेचारी राजकुमारी भयभीत हो गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उसने भारी मन से मंत्री की बात मान ली। मंत्री ने संतोष की सांस ली और राजकुमारी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब राजा ने अपनी पुत्री को जीवित देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने मंत्री से उत्सुकता से पूछा, यह तो चमत्कार है, बताओ कैसे मेरी बेटी की रक्षा हुई? मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह आपकी कृपा है। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजकुमारी की रक्षा की और उस भयानक अजगर का अंत कर दिया। राजा ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और दरबारियों से कहा, हम इस वीर मंत्री को सम्मानित करेंगे। लेकिन राजकुमारी का हृदय रो रहा था। वह जानती थी कि सच्चाई क्या है। जब राजा को अजगर के मारे जाने की खबर मिली, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही यह जानकर चकित रह गया कि यह पराक्रम मंत्री ने किया है। उसने अपनी बेटी की ओर देखा और पूछा, बेटी, क्या यह बात सत्य है? राजकुमारी ने मंत्री की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, जो कुछ भी यह कह रहे हैं वही शायद सत्य हो। इसके बाद मंत्री ने राजा को उसका वह वचन याद दिलाया जो उसने अपनी पुत्री के विवाह को लेकर दिया था। राजा ने फिर से अपनी बेटी की ओर देखा। वह पहले तो चुप रही, लेकिन जब राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर मांगा तो उसने नम्रता से कहा, यदि आपकी प्रसन्नता इसमें है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मुझे कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए। मंत्री यह सुनते ही घबरा गया और तुरंत विरोध करने लगा, लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। मंत्री डर गया कि कहीं राजकुमारी गुस्से में आकर सच्चाई न कह दे। अंततः वह 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए विवश हो गया। उधर श्रीकांत, जो अब ईश्वर की गोद में विश्राम कर रहा था, धरती पर निर्जीव पड़ा था, परंतु उसके प्रिय पशु अभी भी गहरी नींद में लीन थे। मंत्री राजकुमारी को लेकर राजमहल चला गया। उसके जाने के कुछ घंटे बाद आकाश में गूंजती मधुमक्खी की भिनभिनाहट सुनाई दी। वह उड़ती हुई आई और खरगोश के चेहरे पर बैठ गई। गहरी नींद में डूबे खरगोश ने उसे अनजाने में हाथ से उड़ा दिया, परंतु वह फिर लौटी और इस बार उसने खरगोश को डंक मार दिया। डंक लगते ही खरगोश दर्द से चीख पड़ा और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी चीख सुनकर लोमड़ी की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत भेड़िए को जगाया। भेड़िए ने रीछ को उठाया और रीछ ने शेर को। शेर जैसे ही उठा, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जो दृश्य देखा उसे देखकर क्रोध से कांप उठा। उसकी दृष्टि अपने प्रिय स्वामी श्रीकांत के निश्चल पड़े शरीर और राजकुमारी की अनुपस्थिति पर पड़ी। उसने तीक्ष्ण दृष्टि से रीछ की ओर देखा और गरजते हुए पूछा, यह क्या हो गया? मुझे जगाया क्यों नहीं गया? रीछ भयभीत हो गया।
उसने कांपते हुए भेड़िए की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? भेड़िए ने लोमड़ी को दोषी ठहराया और लोमड़ी ने सारा दोष खरगोश पर डाल दिया। अब बेचारा खरगोश किससे सवाल करता? सभी जानवरों ने अपनी नाराजगी उसी पर निकालनी शुरू कर दी। शेर दहाड़ते हुए बोला, यह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अब इसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। सभी जानवरों ने आपस में सलाह की कि खरगोश को दंड दिया जाए। डरा सहमा खरगोश उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं एक उपाय जानता हूं जिससे हमारे स्वामी फिर से जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानवर चकित होकर उसकी ओर देखने लगे। शेर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सा उपाय? खरगोश ने विनम्रता से उत्तर दिया, यहां से कुछ दूरी पर एक स्थान है जहां जीवनदायिनी बूटी मिलती है। यदि किसी घायल के घाव पर इसे रखा जाए तो वह तुरंत भर जाता है, और यदि मृत व्यक्ति के कटे अंग जोड़कर यह बूटी लगाई जाए तो वह पुनर्जीवित हो सकता है। शेर की आंखों में आशा की किरण चमकने लगी। उसने तुरंत पूछा, वह स्थान कितनी दूर है? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, करीब 200 मील दूर। शेर ने अपने पैने दांत दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। इसके भीतर वह बूटी लेकर आओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। खरगोश डर तो गया, लेकिन साहस जुटाकर तुरंत चल पड़ा। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि वह अपने मुंह में जीवनदायिनी बूटी दबाए लौट आया। सभी जानवरों की आंखों में आशा लौट आई थी। शेर ने वह बूटी खरगोश से ली और रीछ की ओर देखकर कहा, तुम समझदार हो। हमारे स्वामी के कटे सिर को उनके शरीर से जोड़ो। मैं सिर को मजबूती से पकड़कर रखता हूं, और लोमड़ी, तुम अपने कंधे पर खरगोश को चढ़ा दो ताकि यह बूटी सही जगह लगा सके। चारों जानवर पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपने कार्य में लग गए। वे अपने स्वामी से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने पूर्ण समर्पण से यह सेवा की। जैसे ही खरगोश ने जीवनदायिनी बूटी श्रीकांत के घाव पर लगाई, श्रीकांत के शरीर में हलचल हुई। उसने धीरे से करवट ली और उसके हृदय की धड़कनें पुनः चलने लगीं। कुछ क्षणों बाद श्रीकांत ने एक गहरी सांस ली और अचानक छींकते हुए अपनी आंखें खोल दी। अपने आराध्य स्वामी को जीवित देखकर सभी पशु मित्र आनंद से उछल पड़े। वे प्रसन्नता से इधर उधर दौड़ने लगे, जैसे उनका संसार पुनः लौट आया हो। शेर आगे बढ़ा। उसने श्रीकांत को सहारा दिया और आदरपूर्वक पूछा, स्वामी, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? श्रीकांत ने धीरे से सिर हिलाया और अपने चारों वफादार साथियों की ओर प्रेम से देखा। फिर गंभीर स्वर में पूछा, राजकुमारी जी कहां हैं? शेर ने बिना कुछ छुपाए पूरी घटना उन्हें सुना दी। कैसे प्रभु की कृपा और उनके साथियों की निष्ठा ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन राजकुमारी की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं। यह सुनकर श्रीकांत का मन भारी हो गया। राजकुमारी के चले जाने की पीड़ा उसके अंतर्मन में छा गई। उसने सोचा, अब यहां रुकना उचित नहीं। वह तुरंत अपने पशु साथियों को लेकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर मंत्री राजकुमारी को लेकर गया था। जहां जहां श्रीकांत जाता, लोग उसे किसी चमत्कारी साधु या मायावी समझने लगते। उसके साथ चल रहे अद्भुत प्राणियों को देखकर हर कोई चकित हो जाता। शेर के गले में हीरों की माला थी, रीछ के कानों में झिलमिलाते कुंडल, भेड़िए के पैरों में चांदी के कड़े, लोमड़ी और खरगोश की उंगलियों में नगीनों वाली अंगूठियां। ये सब देखकर लोग सोचते, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, ये अवश्य ही ईश्वर का कोई दूत होगा। भाग्य ने एक विचित्र मोड़ लिया। पूरे 1 वर्ष के बाद घूमते फिरते श्रीकांत फिर उसी नगर में पहुंचा जहां उसने कभी राजकुमारी को राक्षस से बचाया था। लेकिन इस बार नगर का दृश्य बिल्कुल भिन्न था। हर ओर दीपों की रोशनी थी, गलियां सजी हुई थीं और लोग उल्लास में मग्न थे। श्रीकांत यह देखकर चकित हुआ। वह एक सराय में गया और वहां के मालिक से पूछा, आज से ठीक 1 वर्ष पहले तुम्हारा नगर शोक में डूबा था, लेकिन आज चारों ओर उत्सव का माहौल है। आखिर बात क्या है? सराय वाले ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम? 1 साल पहले हमारे नगर पर भयंकर संकट आया था। 7 सिरों वाला अजगर राजकुमारी को ले गया था, लेकिन मंत्री ने अपनी बहादुरी से उसे बचा लिया। श्रीकांत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने बेचैनी से पूछा, और आज यह धूमधाम किस बात की है? सराय वाला हंसते हुए बोला, आज राजकुमारी का विवाह हो रहा है।
उसी मंत्री के साथ। यह सुनकर श्रीकांत बाहर से शांत रहा, परंतु भीतर उसका मन व्याकुल हो गया। अगले दिन उसने सराय वाले से कहा, मुझे राजमहल जाना है। सराय वाला चौंक कर बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है? श्रीकांत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं राजकुमारी से विवाह करने जा रहा हूं। यह सुनकर सराय वाला जोर से हंस पड़ा। क्या तुमने होश खो दिए हैं? राजकुमारी का विवाह तो मंत्री से हो रहा है और तुम पर। श्रीकांत ने चुपचाप अपनी पोटली खोली। उसमें से एक रुमाल निकला। उस रुमाल में लिपटी थीं अजगर के 7 कटे हुए जीभें। इसके बाद श्रीकांत ने सराय वाले को विस्तार से पूरी सच्चाई सुनाई। कैसे उसने अपने प्राणों की परवाह की बिना राजकुमारी को बचाया था, कैसे मंत्री ने विश्वासघात कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया था, और कैसे उसके वफादार साथियों ने उसे जीवन दान दिया। सराय वाला श्रीकांत की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह बोला, मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करता हूं, लेकिन यह असंभव है कि तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो सके। श्रीकांत हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो फिर कर लो शर्त। सराय वाला आंखें सिकोड़ते हुए बोला, अगर तुम सचमुच ऐसा कर दिखाओ तो मैं अपनी बगिया और मकान हारने को तैयार हूं। श्रीकांत ने बिना कुछ कहे अपनी थैली निकाली और खोल कर दिखाई। उसमें सैकड़ों सोने की मुद्राएं चमक रही थीं। यह बात अभी सराय में ही चल रही थी कि किसी ने यह खबर महल तक पहुंचा दी। राजा को जब यह झांत हुआ तो उसने तुरंत अपने सेवकों को श्रीकांत को दरबार में बुलाने के लिए भेजा। लेकिन श्रीकांत ने संदेशवाहक से कहा, जब तक मेरे लिए राजसी वस्त्र और एक सुंदर रथ नहीं भेजा जाएगा, मैं महल नहीं आऊंगा। राजा ने उसकी यह मांग स्वीकार कर ली और शानदार पोशाकें व एक शाही रथ सेवकों के साथ भिजवाया। जब रथ सराय पहुंचा तो श्रीकांत ने मुस्कुराकर सराय वाले से कहा, देखो, जो मैंने कहा था प्रभु ने उसे पूरा कर दिखाया। उसने राजसी वस्त्र धारण किए और अपने प्रिय जानवरों के साथ रथ में बैठकर महल की ओर निकल पड़ा। महल पहुंचने पर उसे सीधे दरबार में ले जाया गया। वहां का दृश्य अत्यंत भव्य था। राजकुमारी और मंत्री पहले से विवाह के वस्त्रों में बैठे थे। राजा ने श्रीकांत को बुलवाकर राजकुमारी और मंत्री के मध्य बैठा दिया। वजीर ने श्रीकांत को पहचानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, क्योंकि जब उसने श्रीकांत पर हमला करवाया था तब उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। वजीर ने अपनी वीरता का प्रमाण देने के लिए दरबार में अजगर के 7 कटे हुए सिर मंगवाए थे, जो मंच पर सजे रखे थे। राजा ने गर्व से कहा, देखो, यही वे अजगर के सिर हैं जिन्हें हमारे मंत्री ने मारा। आज उसकी बहादुरी के सम्मान में इसका विवाह मेरी पुत्री से हो रहा है। श्रीकांत ने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? राजा ने सहमति में सिर हिलाया। श्रीकांत ने सभा की ओर देखा और कहा, ये 7 सिर तो यहां हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनका मुंह खोलकर देखा है? इनमें जीभें भी हैं या नहीं? यह सुनते ही मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी भी अजगर के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की थी। घबराकर वह बोला, सांपों की जीभ नहीं होती। यह सुनते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। श्रीकांत खड़ा हुआ, अपनी पोटली से रुमाल निकाला और उसमें से 7 जीभें निकालकर सबके सामने रख दी। फिर वह एक एक कर अजगर के सभी मुंह खोलता गया और उनमें वे जीभें रखता गया। अब पूरा दरबार शांत हो गया, जैसे सत्य सामने आ खड़ा हुआ हो। इसके बाद श्रीकांत ने वह रुमाल राजकुमारी की ओर बढ़ाते हुए पूछा, क्या आप इस रुमाल को पहचानती हैं? राजकुमारी ने ध्यान से रुमाल देखा और तुरंत बोली, हां, यह वही रुमाल है जो मैंने उस वीर को दिया था जिसने मेरी जान बचाई थी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर पूछा, और वह वीर कौन था? राजकुमारी ने बिना झिझके कहा, वह तुम थे। दरबार में बैठे सभी लोग यह सुनकर चकित रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, जब तुमने मेरी पुत्री की रक्षा की थी तब तुमने मुझसे विवाह की इच्छा क्यों नहीं जताई? श्रीकांत ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, यह सत्य है कि मैंने आपकी बेटी को बचाया था, लेकिन मेरी नियति कुछ और ही मार्ग पर ले गई। मैं आपकी सेवा में आना चाहता था, पर उसी रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ था? श्रीकांत ने गहरी सांस ली और बोला, जिस रात मैंने राजकुमारी को अजगर से बचाया, उसी रात मंत्री ने मुझ पर हमला करवाया। मुझे पकड़कर मार डालने का आदेश दिया गया।
क्योंकि वह स्वयं राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। मुझसे विश्वासघात हुआ, लेकिन मेरे वफादार पशु मित्रों ने मुझे बचाया, मेरी देखभाल की और मुझे फिर से जीवन दान दिया। मैं बहुत दूर चला गया और पूरे 1 वर्ष बाद इस नगर में वापस लौटा। दरबार में बैठी राजकुमारी उठकर खड़ी हो गई। उसने पूरे सभा को संबोधित करते हुए कहा, यही कारण था कि मैंने पिताजी से 1 वर्ष का समय मांगा था। मेरा हृदय कहता था कि इस दौरान सच्चाई एक दिन अवश्य सामने आएगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। उन्होंने तत्काल अपने सबसे अनुभवी 12 दरबारियों की एक समिति बनाई और वजीर के कुकर्मों की जांच का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में सच सबके सामने आ गया। वजीर ने न केवल श्रीकांत के साथ विश्वासघात किया था, बल्कि वर्षों से प्रजा पर भी अन्याय और अत्याचार करता आया था। समिति ने एकमत होकर वजीर को मृत्युदंड देने की सिफारिश की और राजा ने इस निर्णय पर मोहर लगा दी। नगर में जैसे उत्सव का वातावरण बन गया। जनता, जो वर्षों से वजीर के अत्याचारों से पीड़ित थी, इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ ही दिनों में राजकुमारी और श्रीकांत का विवाह राजसी रीति से संपन्न हुआ। पूरा नगर दीपों और पुष्पों से सजाया गया। हर ओर उल्लास और मंगलगान गूंज उठे। लेकिन श्रीकांत अपनी पुरानी मित्रता और वचन को नहीं भूला। विवाह के बाद उसने सराय वाले को महल बुलवाया। जब वह आया तो श्रीकांत मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई, अब क्या कहते हो? जो मैंने कहा था वह सच निकला ना? सराय वाला शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बोला, हां बिल्कुल, अब मेरी बगिया और मकान तुम्हारे हैं। श्रीकांत ने हंसते हुए कहा, शर्त के अनुसार न्याय तो यही है, लेकिन करुणा कुछ और कहती है। जाओ, अपनी बगिया और मकान की सेवा करो, और वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी अब तुम्हारी हैं। अब श्रीकांत और राजकुमारी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। लेकिन श्रीकांत अपने पुराने शौक, शिकार और अपने प्रिय जानवरों को कभी नहीं भूला। एक दिन उसे सुनने को मिला कि एक सघन जंगल के बारे में कुछ अजीब कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते थे कि जो भी शिकारी उस जंगल में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं उस जंगल को पार नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके साथियों ने बहुत समझाया, स्वामी वहां अकेले मत जाइए। लेकिन श्रीकांत के मन में एक रहस्यमयी जिज्ञासा थी। एक सुबह वह अपने 5 प्रिय प्राणियों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने एक हिरनी देखी, एकदम सफेद, जैसे रुई के फाहे से बनी हो। वह बड़ी तेजी से भाग रही थी। श्रीकांत ने तुरंत घोड़े को एड़ लगाई और उसका पीछा करने लगा। सभी जानवर भी उसके पीछे दौड़ पड़े। हिरनी अत्यंत फुर्तीली थी, लेकिन श्रीकांत उसे पकड़ने की जिद में लगातार घोड़ा दौड़ाता रहा। भागते भागते वह जंगल के बहुत अंदर तक चला गया। उधर महल में उसके साथी उसकी राह देखते रहे, लेकिन जब सूर्य डूब गया और वह नहीं लौटा तो वे घबरा गए। अंततः वे महल लौट आए और राजकुमारी को सब बता दिया। जब राजकुमारी ने सुना कि श्रीकांत कहीं गुम हो गया है तो वह घबराकर मूर्छित हो गई। महल में हलचल मच गई। उधर श्रीकांत लगातार हिरनी का पीछा करता रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई। फिर अचानक हिरनी उसकी आंखों से गायब हो गई। अब श्रीकांत को एहसास हुआ कि वह बहुत अंदर आ चुका है। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। उसने अपनी कमर से सींग निकाली और पूरी ताकत से बजाई, लेकिन दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आई। थककर वह घोड़े से उतरा और एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। उसके जानवर भी थके हारे आकर उसके पास बैठ गए। कुछ समय बाद उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। आग की गर्मी से चारों ओर थोड़ी रोशनी फैल गई। उसे बैठे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर वही आवाज स्पष्ट रूप में आई, ओह, कोई है क्या? मैं मरी जा रही हूं। श्रीकांत चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की ऊंचाई पर एक बूढ़ी स्त्री बंधी हुई थी। वह कांप रही थी और दर्द से कराह रही थी। ओ बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है, ठंड से मेरी जान निकल रही है। श्रीकांत ने उस बुजुर्ग औरत की ओर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसका हृदय करुणा से भर आया। उसने कोमल स्वर में कहा, माई, अगर आपको ठंड लग रही है तो नीचे आ जाइए। यहां आग जल रही है, इससे गर्मी मिलेगी। बुजुर्ग औरत ने डरते हुए उत्तर दिया,
नहीं बेटा, मैं नीचे नहीं आ सकती। तुम्हारे ये खतरनाक जानवर मुझे मार देंगे। श्रीकांत मुस्कुराया और स्नेह से बोला, डरने की जरूरत नहीं है माई, मेरे साथी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। आइए आग के पास बैठिए, आपको सुकून मिलेगा। कुछ पल मौन के बाद वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह मायावी तंत्र मंत्र जानने वाली स्त्री थी। डराने वाले स्वर में उसने कहा, मैं नीचे तभी उतरूंगी जब तुम अपने जानवरों की पीठ पर यह लकड़ी की डंडी छुआ दोगे जो मैं नीचे फेंक रही हूं। श्रीकांत को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, दे दो टहनी। पेड़ से एक सूखी टहनी गिरी और श्रीकांत के पैरों के पास आकर रुक गई। उसने वह डंडी उठाई और बारी बारी से अपने सभी प्रिय जानवरों की पीठ पर उसे स्पर्श करा दिया। लेकिन जिस क्षण टहनी जानवरों को लगी, वे एक एक कर पत्थर में बदलने लगे। श्रीकांत यह देखकर चौंक गया। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह स्त्री बिजली की तरह नीचे उतरी। उसने श्रीकांत के हाथ से टहनी छीनी और उसी डंडी से उसे भी छू दिया। पल भर में श्रीकांत भी पत्थर बन गया। अब उस मायाविनी ने श्रीकांत और उसके सभी जानवरों को एक अंधेरी गुफा में ले जाकर फेंक दिया। वहां पहले से कई लोग जादू के प्रभाव से पत्थर बने पड़े थे। उधर महल में राजकुमारी हर दिन अपने प्रिय श्रीकांत की राह देखती रही, परंतु समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, लेकिन श्रीकांत की कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे राजकुमारी की उम्मीद बुझने लगी। वह हर वक्त उदासी में डूबी रहती और ईश्वर से अपने पति की कुशलता की प्रार्थना करती। कुछ समय बाद श्रीकांत का बड़ा भाई श्रीनाथ उसी नगर में यात्रा करते हुए आ पहुंचा। सबसे पहले वह उस पेड़ के पास गया जहां विदा लेते समय दोनों भाइयों ने चाकू गाड़ा था ताकि संकट के संकेत मिल सकें। श्रीनाथ ने देखा कि श्रीकांत की दिशा में गड़ा चाकू अब तक पूरी तरह जंग खाया नहीं था, जिसका अर्थ था कि वह मरा नहीं है, लेकिन किसी बड़ी विपत्ति में अवश्य है। शहर के द्वार पर जब वह पहुंचा तो वहां के सिपाही उसे देखकर चकित रह गए। उन्हें लगा शायद शहजादा श्रीकांत लौट आया है। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर यह बात महल में बताई। शहजादा अपने 5 जानवरों के साथ लौट आए हैं। महल में हलचल मच गई। राजा ने तत्काल सेवकों को भेजा, राजकुमार को आदर सहित महल लाया जाए। श्रीनाथ ने जब देखा कि सैनिक उसकी ओर आ रहे हैं तो पहले डर गया, लेकिन तुरंत स्थिति को समझ गया और सोचने लगा, अब मुझे अपने भाई की जगह लेनी चाहिए और जब समय आएगा सच्चाई सामने लाकर उसे बचाऊंगा। महल में उसका भव्य स्वागत हुआ। राजकुमारी ने उसे देखते ही विश्वास कर लिया कि यह उसका पति श्रीकांत ही है। जब वे अकेले हुए तो राजकुमारी ने शिकायत करते हुए कहा, इतने समय तक तुम कहां थे? मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? श्रीनाथ ने सहजता से कहा, मैं जंगल में भटक गया था, अब जाकर सही रास्ता मिला और यहां आ सका। कुछ ही समय में श्रीनाथ को पूरी सच्चाई पता चल गई। कैसे श्रीकांत उस रहस्यमय जंगल में फंसा और कैसे वह मायावी स्त्री वहां रहती है। अब श्रीनाथ ने मन में निश्चय कर लिया कि वह अपने भाई को मुक्त कराएगा। कुछ दिन बाद उसने घोषणा की, मैं फिर शिकार पर निकलना चाहता हूं, उसी जंगल की ओर। बूढ़े राजा और दुखी राजकुमारी ने बहुत समझाया कि वहां ना जाए, पर श्रीनाथ अपने इरादे पर अडिग रहा। अगली सुबह वह भी अपने भाई की तरह 5 जानवरों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे भी वहीं सफेद हिरनी दिखाई दी, जो एकदम रुई जैसी नरम और तेज थी। वह भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दिन ढलते ढलते भी उसे पकड़ नहीं सका। रात होने पर वह उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसके भाई ने विश्राम किया था। श्रीनाथ ने भी वहीं आग जलाई। कुछ ही समय बाद उसे भी किसी महिला की कराहती हुई आवाज सुनाई दी, अरे अरे, यहां कितनी ठंड है। श्रीनाथ ने ऊपर आकाश की ओर देखा तो उसकी दृष्टि उस बूढ़ी स्त्री पर पड़ी जो जादू टोने में लिप्त थी। मां, यदि तुम्हें ठंड लग रही हो तो नीचे आ जाओ, आग ताप लो, श्रीनाथ ने करुणा से कहा। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मैं नीचे नहीं आऊंगी, तुम्हारे ये जीव जंतु मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। श्रीनाथ ने शांत और विश्वास से कहा, मां, यह जीव तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, तुम निश्चिंत होकर नीचे आ सकती हो। वह बोली, ठीक है, यदि तुम इस टहनी को अपने जानवरों पर फेर दो तब मैं नीचे आऊंगी।
श्रीनाथ को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, मां, मैं तुम्हें अपने पशुओं पर संपूर्ण अधिकार देता हूं। तुम स्वयं नीचे आओ और जो ठीक समझो करो, लेकिन यदि अब भी नहीं उतरी तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, यदि तू मुझे पकड़ना चाहे भी तो भी नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा, तो अब देखो, श्रीनाथ ने शांत भाव से कहा और अपनी बंदूक उठाकर निशाना साधा। परंतु जैसे ही उसने गोली चलाई, लोहे की गोली उस पर असरहीन रही। वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम तो कोई बड़े शिकारी नहीं लगते, पहली ही गोली व्यर्थ चली गई। पहली बार निशाना चूकने पर श्रीनाथ को दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने फिर से बंदूक भरी और इस बार अपने वस्त्र से एक चांदी का बटन निकालकर उसमें डाल दिया। फिर जादूगरनी की ओर निशाना साधते हुए कहा, अब बचकर दिखाओ। जैसे ही चांदी की गोली लगी, वह चीखती हुई पेड़ से नीचे आ गिरी। श्रीनाथ तुरंत उसके पास पहुंचा और उसके सीने पर पांव रखते हुए तेज स्वर में बोला, अगर तूने सत्य सत्य नहीं बताया कि मेरा भाई कहां है तो तुझे अग्नि को अर्पित कर दूंगा। डरी हुई जादूगरनी कांपती आवाज में बोली, मैं सब कुछ बता दूंगी। श्रीनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तो बता, मेरा भाई और उसके पशु कहां हैं? वह बोली, वे इस गुफा के भीतर हैं, लेकिन अब वे पत्थर बन चुके हैं। यह सुनकर श्रीनाथ का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने बुढ़िया को बालों से पकड़कर गुफा के द्वार तक खींचा और आदेश दिया, अब तू अपने जादू से न केवल मेरे भाई बल्कि उन सभी लोगों को भी जीवन दान दे जिन्हें तूने पत्थर बना दिया है। अब उसके पास कोई मार्ग न बचा था। वह जानती थी कि यदि अब इनकार किया तो उसका अंत निश्चित है। उसने एक जादुई टहनी उठाई और पत्थर बने जीवों को छूना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने श्रीकांत को छुआ, वह धीरे धीरे फिर से मानव रूप में लौट आया। उसके पशु भी एक एक कर पुनः जीवित हो गए और यह चमत्कार केवल श्रीकांत तक ही सीमित नहीं रहा। जंगल में और भी अनेक लोग थे जिन्हें उस स्त्री ने पत्थर बना दिया था। वे सभी भी धीरे धीरे फिर से जीवन पा गए। चारों ओर आनंद की ध्वनि गूंजने लगी। सबने श्रीनाथ को अपना रक्षक और जीवनदाता मानकर उसकी वंदना की। जैसे ही दोनों भाइयों की दृष्टि मिली, वे एक दूसरे को पहचान गए। उनकी आंखों में प्रेम और संतोष के आंसू छलक आए। वे दौड़कर एक दूसरे से लिपट गए और भावुक स्वर में बोले, भाई, तू सकुशल है। परंतु अभी एक कार्य शेष था। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि उस जादूगरनी को जीवित छोड़ना उचित नहीं होगा, अन्यथा वह फिर किसी पर अत्याचार कर सकती है। उन्होंने उसे अग्नि में समर्पित कर दिया। उसकी चीखों के साथ ही वह सारा जादुई जंगल धुएं में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गया। अगले दिन जब वे उस स्थान पर खड़े हुए तो सामने राजा का महल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दोनों मुस्कुराए और बोले, अब हमें साथ साथ महल की ओर चलना चाहिए। रास्ते में श्रीकांत ने कहा, भाई, अब मैं केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा। राजा ने मुझे अपनी पुत्री का पति बना लिया है और राज्य का एक बड़ा भाग भी मुझे सौंपा है। यह सुनकर श्रीनाथ हंस पड़ा और बोला, तो फिर मेरे साथ भी एक अद्भुत बात हुई। जब मैं उस नगर में पहुंचा तो लोगों ने मुझे भी राजकुमार समझा और मुझे राजसी सम्मान दिया। श्रीकांत हंसकर बोला, भाई, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए लोग हमें पहचान नहीं पाते। फिर दोनों हंसे और बोले, अब आनंद तब आएगा जब हम नगर में अलग अलग मार्गों से प्रवेश करें। श्रीनाथ को यह विचार बहुत भाया। दोनों भाई प्रेम पूर्वक अलग अलग द्वारों से नगर में प्रवेश कर गए। जब वे अपने अपने द्वारों से नगर पहुंचे तो द्वारपालों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और आदर पूर्वक उनके आगे आगे चलने लगे। जब वे महल पहुंचे तो दोनों द्वारपालों ने एक स्वर में ऊंचे स्वर से घोषणा की, शहजादा महाराज अपने पवित्र पशुओं संग वापस आ गए हैं। राजा यह सुनकर चकित हो गए। बोले, यह कैसे संभव है? मेरा दामाद एक ही समय पर दो अलग अलग द्वारों से कैसे प्रवेश कर सकता है? जब दोनों युवक राजा के समक्ष आए तो वे एक समान रूप, वेशभूषा और व्यवहार के कारण पहचान में न आए। राजा असमंजस में पड़ गए और उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री को बुलवाया। बेटी, बताओ, इनमें से तुम्हारा पति कौन है? राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा। राजकुमारी कुछ पल के लिए मौन हो गई। उसकी आंखें दोनों पुरुषों को निहारती रहीं। एक जैसे स्वरूप, एक जैसा हाव भाव
एक जैसे वस्त्र। पूरा दरबार स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहा था कि राजकुमारी अपने जीवन साथी को कैसे पहचानती है। तभी एक मधुर स्मरण राजकुमारी के मन में जागा। उसने प्रेम भरी मुस्कान के साथ चारों ओर दृष्टि डाली। उसकी दृष्टि श्रीकांत के पीछे खड़े उसके प्रिय पशुओं पर पड़ी। वे सभी वही प्रतीक धारण किए थे जो राजकुमारी ने उन्हें भेंट किए थे। शेर की गर्दन में वही माला थी, भालू के पैरों में वही आभूषण झलक रहे थे, भेड़िए के पैरों में वही चूड़ियां थीं और खरगोश तथा लोमड़ी ने वही रंग बिरंगी पट्टियां पहनी हुई थीं। राजकुमारी का हृदय अब पूर्ण रूप से निश्चिंत था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ श्रीकांत की ओर संकेत करते हुए कहा, पिताजी, यही हैं मेरे प्रिय स्वामी। दरबार में क्षण भर के लिए गहरा मौन छा गया। फिर अचानक जय जयकार की आवाजों से पूरा दरबार गूंज उठा। राजा, दरबारी और नगरवासी राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और सच्चे प्रेम की प्रशंसा करने लगे। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी की ओर देखा और कहा, तुमने सदा की भांति इस बार भी सत्य को पहचाना। इसके बाद दोनों भाई प्रेम पूर्वक गले मिले। श्रीनाथ के हृदय में भी अपार आनंद था। उसे अपना खोया हुआ भाई मिल गया था। राजा ने दोनों वीरों की निडरता और धर्म पालन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि इन दोनों भाइयों ने न केवल राक्षसी शक्तियों से मासूम लोगों की रक्षा की, बल्कि धर्म और न्याय का पालन भी किया। काल चक्र चलता रहा। श्रीकांत और राजकुमारी ने प्रेम, शांति और धर्म के पथ पर अपना जीवन बिताया। श्रीनाथ को भी एक गुणवान राजकुमारी से विवाह कर एक नया राज्य सौंपा गया। उस राज्य में सदा के लिए सुख और शांति का वास हो गया। दर्शक बंधु, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब हम उस गूढ़ सत्य को समझने का प्रयास करेंगे कि माता पिता किस प्रकार अपने पूर्व जन्मों के आरण को चुकाते हैं। दर्शक बंधु, कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि माता पिता हमारे लिए इतना त्याग क्यों करते हैं? क्यों वे अपने सुखों का परित्याग कर हमारे लिए हर कष्ट को सहते हैं? क्यों वे बिना थके, बिना शिकायत किए जीवन भर हमारे लिए संघर्षरत रहते हैं? क्या यह केवल इस जन्म का रिश्ता है? नहीं, यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, अपितु यह अनेक जन्मों से आत्माओं के बीच बंधा हुआ एक पवित्र ऋण है। यह केवल ममता नहीं, बल्कि आत्मा का वह कर्ज है जिसे चुकाने के लिए वे पुनः लौटे हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि इस जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यह जीवन एक अनवरत प्रवाह है, एक सतत चक्र, जिसमें हम कभी किसी के प्रति उपकार करते हैं तो कभी किसी का कोई आरण अधूरा छोड़ देते हैं। यही अधूरे कर्म हमारे अगले जन्मों में लौटकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। माता पिता और संतान का संबंध भी इसी कर्म चक्र से बंधा होता है। यदि किसी आत्मा ने किसी अन्य आत्मा से कोई अधूरा कार्य छोड़ा हो, चाहे वह प्रेम हो, सेवा हो, पीड़ा हो अथवा कोई अटूट वचन, तो वह आत्मा पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करती है। कोई भी माता पिता यूं ही नहीं बनता। यह सौभाग्य तो होता ही है, किंतु इसके साथ ही यह एक कर्म का कारण भी होता है। कई बार माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में उस आत्मा से कुछ प्राप्त किया था या उसे कुछ प्रदान नहीं कर पाए थे। वही आत्मा इस जन्म में संतान बनकर आती है और माता पिता उसे पाल पोस कर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। पुराणों में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां आत्माओं ने जन्म लेकर अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित किया। राजा दिलीप की कथा प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामधेनु गाय की सेवा न करने का दंड भोगा और अगले जन्म में नंदिनी गाय की वर्षों तक सेवा कर अपने अधूरे कर्म को पूर्ण किया। यही आत्मा का ऋण था जिसे उन्होंने सेवा और समर्पण से चुकाया। कभी कभी कोई संतान विकलांग होती है या उसका स्वभाव अत्यंत जटिल होता है, फिर भी माता पिता जीवन भर उसकी सेवा करते हैं। यह सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर आरण शोधन होती है। संभवतः अपने किसी पूर्व जन्म में उन्होंने किसी की सेवा करने से इनकार कर दिया था या किसी बेसहारा को सहारा नहीं दिया था। अब वही आत्मा संतान बनकर आई है और ईश्वर ने उन्हें वह सेवा पूरी करने का अवसर प्रदान किया है। यह केवल एक जीवन की घटना नहीं,
बल्कि आत्मा की परीक्षा होती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा भी यही सिखाती है। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ खो दिया और उनके पुत्र रोहिताश्व को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ा। यह भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल था। आत्माएं अपने अपने कर्मों के भार को लेकर लौटती हैं और प्रत्येक नया संबंध केवल बाह्य रूप से नया प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह जन्मों जन्मों की तपस्या और कर्म बंधन से बंधा होता है। मित्रों, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे ऐसी 3 चीजें जिन्हें भूलकर भी नवरात्रि में दान नहीं करना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि का पावन पर्व देवी दुर्गा की उपासना का समय होता है। इस दौरान भक्त व्रत, पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें नवरात्रि में दान करने से जीवन में भयंकर गरीबी और कष्ट आ सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें भूलकर भी नवरात्रि में दान नहीं करना चाहिए। पहला अशुभ दान है तेल। नवरात्रि के दौरान तेल का दान करना बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तेल शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और इसे दान करने से जीवन में शनि का प्रकोप बढ़ सकता है। इससे आर्थिक परेशानियां और कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए नवरात्रि में तेल का दान करने से बचना चाहिए। दूसरा अशुभ दान है पुराने या फटे हुए कपड़े। नवरात्रि में पुराने या फटे हुए कपड़ों का दान करना बेहद अशुभ माना जाता है। देवी दुर्गा को स्वच्छता और शुद्धता पसंद है और गंदे या फटे कपड़े दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा हट सकती है। इसका असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है, जिससे धन की हानि और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा अशुभ दान लहसुन और प्याज। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन का महत्व होता है और लहसुन प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। यदि आप इस दौरान लहसुन प्याज दान करते हैं तो यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। यह देवी की कृपा को कम कर सकता है, जिससे आर्थिक संकट और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। अगर नवरात्रि में दान करना ही है तो शुद्ध और सात्विक चीजों का दान करें, जैसे अनाज, फल, वस्त्र और जरूरतमंदों को भोजन। इससे देवी मां की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, नवरात्रि का समय बहुत ही शुभ और पवित्र होता है, लेकिन इस दौरान कुछ चीजों का दान करना बेहद अशुभ माना जाता है। यदि हम सही दान दें तो मां दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है, लेकिन यदि अज्ञानता में हम गलत चीजों का दान कर दें तो इससे जीवन में दरिद्रता आ सकती है। अगर आप नवरात्रि में सच्चे मन से उपवास रखते हैं, भक्ति करते हैं और सही चीजों का दान करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सतर्क रहें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।